जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं ये बहुत अद्भुत है और क्या बताएं। अगर हमसे कोई पूछे कि क्या आपने कभी शिव शक्ति देखे, जैसे कि हमारे टैरो में हमेशा से आप सबने सुना होगा कि ट्विन सोल जर्नी में हैं आप, ट्विन सोल जर्नी में हैं आप। हमने पहली बार अपनी नज़रों के सामने एक ऐसा अद्भुत प्रेम देखा और ट्विन फ्लेम्स का यूनियन देखा। एक ऐसा प्रेम जो बहुत अद्भुत है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि हम अपनी साधना के लिए ऋषिकेश गए हुए थे और हम आज ही वापस आए हैं। तो पता नहीं क्यों हम टैरो रीडिंग करने बैठे और हमारे मन में बार बार जो हमने कल अपनी नज़रों से देखा, महसूस किया, वो बार बार आ रहा था। जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हमसे ये कहना चाहती थी कि हम आपको वो बताएं जो हम अब तक महसूस कर रहे हैं। तो टैरो रीडिंग कल से शुरू होगी। आज जितने लोग भी ट्विन सोल जर्नी में हैं या नहीं भी हैं, तो आप इस स्टोरी को सुनिए। ये एक रियल स्टोरी है ट्विन फ्लेम्स के यूनियन की। ये स्टोरी है एक यूरोपियन की जिनका नाम लूसी है, जो अभी कुछ समय पहले ही पहली बार इंडिया आई हुई हैं, जो पहली बार हमारे देश आई हुई हैं, और वो भी एक रीज़न के साथ। अब चलिए हम आपको ये ट्विन सोल जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे इनका यूनियन होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताते हैं। कल हम जिस आश्रम में ठहरे हुए थे, हम वहाँ पर बैठे थे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो अचानक एक लड़की आती है जो कि विदेशी है और वो आकर हमारे सामने बैठ जाती हैं। उन्हें अपनी किसी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कुछ जानकारी चाहिए थी। किसे? लूसी को। तो वो इस वजह से उस आश्रम आई हुई थी और हम कोई जानते नहीं थे उन्हें, ना वो हमें जानती थी। तो वो ऐसे बात करने लगती हैं कि मुझे ऐसे स्किन की प्रॉब्लम है और मैंने काफ़ी इसका ट्रीटमेंट लिया है विदेशों में, मतलब कई जगह पे, इवन चाइना जैसे देश की भी उन्होंने मेडिसिन ली है, वहाँ से भी उनका ट्रीटमेंट हुआ पर वो ठीक नहीं हुई। तो किसी ने उनसे कहा कि भाई हो सकता है कि वैदिक उपचार से आप ठीक हो जाओ, आप इंडिया जाओ, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग अदर कंट्रीज़ जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। लेकिन उन्हें किसी ने सजेशन दिया कि आप भारत जाओ और वहाँ पर जो वैदिक उपचार है, लाइक पंचक्रिया, इन सब चीज़ों से हो सकता है कि आप ठीक हो जाओ, आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और वो स्किन प्रॉब्लम उन्हें बचपन से है, उसे ही ठीक कराने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी और वो ऋषिकेश में ठहरी हुई थी। तो ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ब्रह्मपुरी, जहाँ पर हम रुके हुए थे। तो वो आई और हम भी वहीं पर बैठे थे। तो वो जो महाराज जी थे उनसे वो ऐसे बात करने लगी कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोले कब से है और अब तक आपने क्या क्या किया है।
कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, अब तक आप लक्ष्मण झूला पे हो तो आपने क्या क्या किया, इस तरह की बातें चल रही थी। फिर अचानक से उनके सामने एक व्यक्ति आते हैं और जिन्हें लूसी देख के रोने लग जाती हैं। रोने लग जाती है मतलब उनको देखती हैं और वो बस ओ माय गॉड ऐसे बोल के, ऐसे करके वो रोने लग जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अजीब सा शायद महसूस हुआ। अभी किसी को पता नहीं चल रहा कि भाई ये क्यों रो रही हैं और क्या हुआ अचानक से इन्हें। अब जैसे कि होता ये है कि वो जो भैया थे उनके आने से पहले महाराज जी ने लूसी से पूछा था कि इंडिया आकर क्या पाया आपने, क्या मेडिटेशन किया आपने, कुछ अनुभूति हुई आपको, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर हमारे देश में। तो वो कुछ अच्छे से बता नहीं पा रही थी कि मैंने क्या पाया, क्या मिला मुझे। वो यही बता रही थी कि मैं मतलब प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं वीगन हूँ और मैं अपने हाथ से ही भोजन बनाती हूँ, अपने हाथ से मतलब सब कुछ करती हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाती, और मैं यही ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेती हूँ, सैलड लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट वगैरह वो बता रही थी। और देखिए, जिनको देखकर वो रोने लगी थी उनका नाम हम हाइट रखेंगे, उनका नाम आप समझ लीजिए कि दिवाकर, ठीक है। तो वो है अयोध्या से, वो भी आए हुए थे वहाँ पे, और वो एक योगी हैं। उनका अपना योगा सेंटर है और वो बहुत पहुंची हुई चेतना है, बहुत पहुंची हुई, जो कि हमेशा ज़्यादातर करके वो ध्यान में ही रहते हैं, बहुत कम बात करते हैं, किसी से भी बात नहीं करते ज़्यादातर करके उनका मौन ही रहता है, किसी से बात नहीं करते। बस जब देखो वो अपना ध्यान की स्थिति में, अपना भोजन हुआ, ध्यान हुआ जो नॉर्मल है, उसके बाद फिर वो अपना आंखें बंद करके उनका ध्यान चलता रहता है। ये भी ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि दिखावे वाला, नहीं, बहुत प्योर सोल, बहुत प्योर सोल। तो जैसे ही वो वहाँ पर आकर हम लोगों के सामने चेयर पर बैठे तो लूसी रोने लगी। अब किसी को समझ भी नहीं आया कि क्यों रो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम टैरो करते हैं और रीडिंग करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें पता हैं। और इसके पहले भी टैरो से पहले हम कुछ और करते थे, जो हमारा प्रोफेशन था, या फिर जो समझ लो आप। तो महाराज जी को शायद ऐसा लगा कि लूसी हमसे प्रभावित हो रही है और हमसे प्रभावित होकर वो शायद कुछ फील कर रही है हमारे लिए, शायद कुछ हम हीलिंग दे रहे हैं उन्हें, तो शायद वो हमें देख के रो रही है या फिर हमारे लिए हाथ जोड़ रही है। वो लाइक बच्चों की तरह रोने लगी वो। तो महाराज जी उन्हें बोलने लगे कि हाँ, ये बहुत पहुँची हुई चेतना है और ये आपको बहुत सही रास्ता दिखाएंगी, इस तरह की बातें। तो हमने महाराज जी से कहा, नहीं महाराज जी, ये आंसू हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब इनके लिए जो अभी आए हैं। तो सब लोग वहाँ पर बहुत शॉक थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है। वहाँ पर जो और लोग बैठे हुए थे वो भी अयोध्या से आए थे, तो बोले कि क्यों रो रही है, क्या हो गया अचानक से इन्हें। अब उनके रोने का मतलब बताते हैं। हमने वहीं पर बता दिया उनको कि एक्चुअली इनकी सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है और ये दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमने पहले बता दिया। हमने कहा कि ये जो इनका रोना है ये नॉर्मल रोना नहीं है और ये ट्विन सोल जर्नी में है और ये इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और जब हमारे ट्विन से हमारी सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो कोई रीज़न नहीं होता रोने का, कुछ ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन नियति कुछ ऐसा महसूस करा देती है जो आज तक आपने पहले कभी स्त्री या पुरुष के लिए नहीं किया होता, ठीक है। तो ये हुआ उनके साथ। अब ये शुरू कहाँ से हुई, ये बात शुरू कहाँ से हुई? अभी ये यहाँ से शुरुआत नहीं हुई, आप ये ना समझिए कि यहाँ से शुरुआत हुई है। एक्चुअली जैसे कि ये कल की बात है, तो परसों
वो जो दिवाकर भैया थे उनका बर्थडे था। हम्म। तो ऋषिकेश में है वशिष्ठ गुफा, तो वो वहाँ पर गए हुए थे दर्शन करने। अब वो योगी हैं तो योगियों की तरह ही रहेंगे, तो वो गए थे वशिष्ठ गुफा दर्शन करने। तो मॉर्निंग में जल्दी निकले थे, तो आप सबको पता है कि पहाड़ों में सुबह सुबह सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो वो एक शॉल ओढ़ कर गए हुए थे। तो हम तो नहीं जानते कि ये वहाँ पर क्या हुआ, तो शायद लाइन वाइन लगी होगी, जो भी है। तो अचानक से लूसी आती है, ये वहाँ पर मिले एक दूसरे से। तो लूसी ने इनसे पूछा कि आपकी शॉल कितने की है, बहुत सुंदर लग रही, बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी आपने? तो दिवाकर भैया ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते, तो वो कुछ बोले नहीं। तो लूसी ने दोबारा पूछा कि बहुत प्यारी है आपकी शॉल, आपने कहाँ से ली, मुझे भी खरीदनी है। तो उसी लाइन में शायद कुछ और भी संत थे जो हरियाणा से थे, तो उन्होंने कहा, अरे बावले, इतनी देर क्यों कर रहा है, जब उसे पसंद आ रही तो भाई दे दे, ये शॉल दे दे, इसे ही दे दे। तो वो कुछ बोले नहीं। और आपको पता है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, तो दिवाकर भैया ने वो शॉल उन्हें दे दी। वो शॉल उन्हें दे दी और बस यहीं से बात ख़त्म होती है। वो अपना दर्शन करती हैं, वो थैंक यू बोल दिया, उन्होंने दर्शन किया, वो चले आए। अब लूसी ठहरी है लक्ष्मण झूला पे और दिवाकर जी ठहरे हैं ब्रह्मपुरी में। अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन देखिए नियति कैसे मिलाती है ट्विन सोल्स को। तो अचानक से लूसी का कोई फ्रेंड ब्रह्मपुरी आता है। ठीक है, ब्रह्मपुरी में बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे आश्रम हैं। अगर आप लोग कभी गए हो तो बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन लूसी का वो फ्रेंड उसी आश्रम में शायद रहता है और लूसी उसी अपने फ्रेंड के साथ उसी आश्रम में आ जाती है जहाँ पर दिवाकर जी ठहरे हुए हैं। लूसी को कुछ पता नहीं है, भाई शॉल दिया, बस बात ख़त्म हुई, थैंक यू बोला, बात ख़त्म हुई। अब कोई वहाँ पर एड्रेस थोड़ी ना बता रहा है, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, उनका मतलब है ही नहीं ऐसा कुछ। तो कुछ लोग गंगा जी पे मतलब स्नान कर रहे होते हैं। जो दिवाकर जी हैं, ये अपने शिष्यों के साथ आए हुए थे, शिष्यों के साथ आए हुए थे अयोध्या से ब्रह्मपुरी। तो लूसी ने उनके शिष्यों से घाट पे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको ये जो प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि हमारे गुरु जी के द्वारा बताए गए जो उपचार हैं वो आपको ठीक कर दें, मतलब आप ठीक हो सकते हैं उनसे, क्योंकि जो हमारे गुरु जी हैं वो योगाचार्य हैं, वो योग गुरु हैं और उनका खुद का बहुत बड़ा सेंटर है और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं। योग के द्वारा आपका जो समस्या है आपकी, इसका निदान हो सकता है। तो उन्होंने घाट पे पहले ही दिवाकर जी के बारे में काफ़ी बातें की। अब लूसी नहीं जानती कि किस योग गुरु की बातें हो रही हैं, तो लूसी ने कहा कि क्या आप मुझे अपने योग गुरु से मिलाएंगे? तो वो बोले अवश्य मिलाएंगे, वो अंदर आश्रम में है, आप आ सकते हैं। तो लूसी बोली कि अभी ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद वो भी वहीं पर आकर हमारे साथ बातचीत करने लगे। फिर लूसी आती है और बातचीत शुरू हो जाती है। वही जो पहले हमने आपको बताया कि आप कहाँ ठहरे हैं, आप कब आए और आपका कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका मतलब डाइट क्या है, आपने कितने ट्रीटमेंट लिए हैं और इंडिया में आकर आपने क्या महसूस किया, आपने क्या पाया, ये सब महाराज जी उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। और तभी वो दिवाकर जी आते हैं और लूसी उन्हें देख के रोने लगती हैं। तो जो दिवाकर जी के शिष्य थे, तो वो कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो लूसी बहुत, जैसे कि कोई डर डर के किसी को देखता है ना, शायद आप सबने कभी महसूस किया होगा अपने ट्विन के लिए कि हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है।
कुछ समझ नहीं आता है, इंसान स्पीचलेस हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्यों रो रही हैं ये? तो लूसी कहती है कि क्या आप इन्हें जानते हो? तो वो जो दिवाकर भैया जी के शिष्य थे, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, ये यही तो हमारे गुरुजी हैं, और इन्हीं के बारे में तो मैंने आपको घाट पे बताया था कि वो योग गुरु हैं और वो आपको ठीक कर सकते हैं। तो लूसी कहती है कि मैं भी इन्हें जानती हूँ। अब हमें यहाँ पर पता चला कि लूसी इन्हें कैसे जानती है। अब हमारे सामने वो जो उसके अगले दिन घटना घटी थी वशिष्ठ गुफा में। वशिष्ठ गुफा जो वशिष्ठ जी की तप स्थली है, जिस गुफा में उन्होंने साधना की है, उस गुफा में कहीं ना कहीं दो जुड़वा लौ एक दूसरे के सामने आती हैं। वहाँ से बात शुरू होती है वशिष्ठ जी की ब्लेसिंग से, वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से। समझ रहे हैं? और देखिए कि दिवाकर भैया उस दिन अपने बर्थडे में वो आशीर्वाद लेने गए थे वशिष्ठ जी से, क्योंकि वो खुद भी इसी लाइन में है। मतलब उन्हें भी यही था कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसे ही अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? हमें तो बाद में पता चला कि जो दिवाकर जी हैं वो खुद भी गायत्री परिवार से हैं। अच्छा, उसके पहले हम दिवाकर जी को नहीं जानते थे। आश्रम में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, पर हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं होती, हम किसी से बात ज़्यादा नहीं करते, वो भी नहीं करते थे। पर उस दिन कुछ हो गई बातचीत ऐसे। फिर पता है क्या हुआ? ऐसी बातचीत चल रही थी और दिवाकर जी वहाँ से उठकर चले गए, दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए। तो हम और शिवी भी वहाँ से उठकर चले गए भोजन के लिए, तो हम भी वहाँ जाकर बैठ गए। तो हम शिवी से कह रहे हैं कि पता है ये लोग अनंत जन्मों से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, और आज जो लूसी ने महसूस किया है, कहीं ना कहीं तो भले ही दिवाकर भैया योगी है तो क्या हुआ, भले ही वो बहुत ध्यानी ज्ञानी है तो क्या हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो एहसास उन्हें भी हो रहा होगा। डेफिनेटली ये ट्विन सोल जर्नी है। और उसी टाइम पर हमने अपना फ़ोन देखा तो हमारे फ़ोन की जो बैटरी थी 69% हो रही थी। तो हमने सीवी से कहा क्या बात है, अब तो भगवती ने श्योरिटी दे दी कि वाकई ये लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। तो दिवाकर भैया ध्यान में थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा ये कुछ नहीं होता, क्षणिक आकर्षण होता है और एक समय बाद ये सब ख़त्म हो जाता है, कोई ट्विन सोल जर्नी नहीं होती, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए अब तक उनका जो जीवन रहा है, स्त्री से दूर रहना या फिर हर स्त्री में अपनी माँ और बहन देखना, ठीक है, इस तरह से बहुत शालीनता से उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया है। तो उनके मन में डेफिनेटली किसी स्त्री के लिए इस तरह की कोई भावना कभी जगी नहीं। वो बहुत साधारण तरीके से अपना जीवन जीते आए हैं। तो उन्होंने जो भी कभी प्रेम जाना होगा तो वही तुच्छ वासनाओं से घिरा हुआ प्रेम, जिसके बारे में कभी सुना होगा, कभी जाना होगा। तो शायद वो महसूस तो बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्यों के सामने शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि लो गुरुजी तो अंग्रेजन को देख के फ़िदा हो गए, इस तरह की कुछ भी बातें बोल सकते। तो शायद कुछ संकोच कर रहे थे वो। तो उस टाइम पर उन्होंने हमारी बात को नकार दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो वहाँ से उठ के चले गए। फिर हमने शिवी से कहा कि पता नहीं ये इस बात को, इस ट्विन सोल जर्नी को किस वे में ले रहे हैं। देखो ट्विन सोल जर्नी के बारे में वही जानता है जो टैरो से जुड़ा हो, क्योंकि ना आपको ज्योतिषाचार्य कभी बताते हैं कि ट्विन सोल जर्नी क्या है, ना कोई भागवत आचार्य आपको कभी बताता है कि ट्विन सोल जर्नी क्या है। ट्विन सोल का कॉन्सेप्ट किसी को पता ही नहीं है। जो इंसान टैरो से जुड़ जाता है वो जान पाता है कि मैं ट्विन सोल जर्नी में, फिर ट्विन सोल क्या है
है ना। तो शायद देखो उन्हें उन्हें कभी पता नहीं होगा, उन्होंने कभी सुना नहीं होगा ट्विन सोल के बारे में, तो उन्होंने हमारी बात नकार दी, इनकार किया साफ और चले गए वहाँ से। तो हम भगवती से पता है लूसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि क्योंकि हमने लूसी का वो दर्द, लूसी की वो खुशी, वो कभी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसती। और उस पता है सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, लूसी ने गुरुजी से, वो जो महाराज जी थे, उनसे कहा कि आपने मुझसे पूछा था ना कि मैंने इंडिया में आकर क्या पाया। उस टाइम पर मैं बता नहीं पा रही थी, पर शायद मैंने ये पाया। बस उनकी तरफ एक तिरछी नज़र से देखा, दिवाकर जी की तरफ, और कहा कि मैंने ये पाया, ये पाया मैंने। समझ रहे हैं। तो हम लूसी को बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे। तो हम भगवती से प्रार्थना कर रहे थे कि पता नहीं दिवाकर भैया उससे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी सभी मस्कुलाइन पार्ट की तरह हरकतें ना करें, कि हम तो उसकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं कि वो क्या फील कर रही है, वो क्या महसूस कर रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, बार बार थैंक यू बोल रही है, जैसे कि वो अपना दर्द भूल गई, वो अपनी बीमारी भूल गई, वो सब भूलकर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। उसकी वो खुशी हम महसूस कर पा रहे थे, उसका वो सुकून। और हमें लग रहा था बताओ ये क्या दुनियादारी के बारे में सोचकर उसे इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल वही फील आ रहा था जैसे कि हम अपनी हर एक रीडिंग में आप लोगों से बताते हैं कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट अभी ये सोच रहा, अभी ये सोच रहा, अभी वो बोल रहा, इस तरह की चीज़ें। हम बहुत उत्सुक थे, बहुत ज़्यादा, कि अब आगे क्या होगा। अब इनकी यात्रा तो शुरू हो गई है, पर अब आगे क्या होगा। क्या दिवाकर जी उनसे बात करेंगे, क्या ये यात्रा आगे बढ़ेगी, क्या ये जर्नी आगे बढ़ेगी, क्या ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, या फिर यहीं से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दिवाकर जी जो हैं वो अपनी मानसिकता से, फिर जो अब तक उन्होंने प्रेम के बारे में सुना है, जो देखा है, जो जाना है, वो जो परखा है, उससे बाहर निकल पाएंगे। क्या वो लूसी को कभी अपनाएंगे, क्या वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, क्या वो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। क्योंकि डेफिनेटली हम जानते थे कि दिवाकर जी भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। पता है कैसे, जब ये बातचीत चल रही थी, एक मीटिंग सी थी जहाँ पर हम 4-5 लोग बैठे हुए थे, तो हमने गौर किया था कि जब दिवाकर जी ने अपनी आंखें तो बंद करके रखी हुई थी, लेकिन जैसे कि जब कोई इंसान बहुत शांत होता है ना, तो उसकी आंखें भी शांत हो जाती हैं, उसके हाथ पैर भी शांत हो जाते हैं। आंखें बंद कर लेने मात्र से किसी की शांति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हम बहुत अच्छे से जानते थे कि जो लूसी महसूस कर रही है, हूबहू ये भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये छुपा रहे हैं। क्यों? इनके शिष्य क्या कहेंगे, ये छुपा रहे हैं कि ये योगी हैं, ये योग गुरु हैं। अब तक इनकी जो आइडेंटिटी रही है उस पर एक धब्बा ना लग जाए, सब इन्हें किस नज़रिए से देखेंगे, है ना। इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे और ये उठकर वहाँ से चले गए। अब आप सब भी जानना चाहते होंगे कि आगे क्या हुआ, क्या हुआ आगे, जानना चाहते हैं। हम भी बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे। अब अगर आप सब आगे जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। वीडियो लंबा ना हो क्योंकि टैरो रीडिंग नहीं है। क्या पता कि कितने इंटरेस्टेड हैं कि आगे क्या हुआ वो जानने में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन सच बताएं, हमने कल अपने जीवन का सबसे मूल्यवान प्रेम देखा है। जिस प्रेम की हम बात करते हैं, कल हमने उसे अपनी आंखों के सामने देखा है। पर कैसे सब कुछ हुआ, क्या हुआ, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, क्या हुआ, कुछ ऐसा हमने महसूस किया जो शायद हम खुद भी ना बता पाएँ। आपको पता है, लूसी की आंखों में वो प्यास देखकर हम अंदर से बहुत भावुक हो गए थे। कल हम 2 बार रोए, हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा था। होता है ना कि गंगा जी के घाट पे बैठ के
हम लोग इवनिंग में मेडिटेशन करते हैं सभी लोग, तो कल हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा था। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और ये स्टोरी 2 पार्ट में होगी। आगे की स्टोरी आप सबके कमेंट के बेस पर आएगी। आप सब हमें कमेंट करके बताएं। दोपहर तक इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अपलोड कर देंगे, और इवनिंग में आपकी रीडिंग आएगी, ठीक है? क्योंकि आज रीडिंग इस वजह से नहीं की क्योंकि शाम को तो हम आए थे, फिर हम बहुत थक भी गए थे, काफ़ी ट्रैफिक था तो बहुत थक गए थे, फिर रेस्ट किया तो थोड़ा लेट भी हो गए, फिर रीडिंग, फिर एडिटिंग, फिर बहुत वक्त लग जाता। इस वजह से हमने सोचा कि रीडिंग करते शुरू करते हैं। आज हम वो बताते हैं आपको जो अब तक हमारे दिल, दिमाग, आत्मा से बात निकल नहीं रही है। जो हमने कल देखा, जो हमने कल महसूस किया, वो बहुत अद्भुत था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।